दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां जानवर और पेड़ पौधे मिलकर एक नए जीव का रूप ले ले? आज की कहानी एक ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी घाटी की है। इस घाटी में एक छोटा सा आइलैंड था, पुकू आइलैंड, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की अद्भुत कहानी। पुकू आइलैंड पर पुकू नाम के बेहद प्यारे जीव रहते थे। उन्हीं में से एक था ओली, एक बहुत ही जिज्ञासु और चतुर पुकू। ओली हमेशा घाटी के दूसरे जीवों से मिलना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उसे हमेशा रोकते थे। एक दिन ओली की दादी ने उसे एक पुरानी और खौफनाक कहानी सुनाई। सालों पहले हमारी घाटी में सभी जीव मिलजुल कर रहते थे। ये सब डजो नाम के जादुई पेड़ जैसे जीवों के कारण संभव था। डजो हमें जादुई पॉड्स देते थे, जिससे कोई भी जीव अपना रूप बदल सकता था और दूसरों की भाषा समझ सकता था। लेकिन एक दिन एक खूंखार ट्रीवुल्फ ने एक पॉड चुरा लिया और खुद को आग की शक्तियों से भरकर फायर वुल्फ बन गया। फायर वुल्फ ने तबाही मचा दी, 4 डजों को मार डाला और जंगल में भयंकर आग लगा दी। इस आग से हुए भूस्खलन ने नदी का रास्ता रोक दिया, जिससे पूरी घाटी में बाढ़ आ गई और बचे हुए डजो घाटी छोड़कर चले गए। तब से अलग अलग प्रजातियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। समय बीता। एक दिन फसल के जश्न के दौरान ओली की दोस्ती एक नन्ही जावन पक्षी से हो गई। ओली ने मासूमियत में उसे दिखाया कि आइलैंड पर खाना कहाँ से मिलता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जावन जीवों के झुंड ने पुकू आइलैंड पर हमला कर दिया और उनके सारे खाने पर कब्जा कर लिया। सालों बाद पुकू आइलैंड पर भुखमरी की नौबत आ गई। अपनी गलती को सुधारने के लिए ओली ने कांच के टुकड़ों की चमक से जावन जीवों को भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जावन ने उस पर हमला कर दिया और ओली एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश में उसका पैर गलती से एक पुराने जादुई पॉड पर पड़ गया और पलक झपकते ही ओली खुद एक जावन बन गया। उसे उसके ही परिवार ने पहचान नहीं पाया और आइलैंड से खदेड़ दिया, जिसके बाद वह नदी में जा गिरा। नदी में डूबते ओली को उसी जावन ने बचाया जिसने उस पर हमला किया था। उसका नाम था आइवी, जो अपनी बहनों के साथ थी। तभी उनकी मुलाकात एक अजीब लेकिन मजेदार मछली से हुई, जिसका नाम बूगल था। बूगल ने उन्हें बताया कि पास ही एक मृत डजो पेड़ के पास एक जादुई पॉड रखा है। जब वे वहां पहुंचे तो एक हादसे में आइवी जावन से पुकू बन गई। अपने पुराने रूप में वापस आने के लिए बूगल ने उन्हें महान झरने का रास्ता बताया, जहां और भी पॉड्स थे। सफर के दौरान ओली को पता चला कि आइवी कोई विलन नहीं है। उसके माता पिता भूख से मर गए थे, इसीलिए उसे अपने झुंड को पुकू आइलैंड लाना पड़ा था। झरने के रास्ते में उन पर खूंखार ट्रीवुल्फ्स ने हमला कर दिया। भागते हुए वे दोनों एक और पॉड पर गिर पड़े और दोनों मछलियां बन गए। आखिरकार वे ग्रेट वाटरफॉल पहुंच गए और पॉड्स का इस्तेमाल करके अपने असली रूप ओली पुकू में और आइवी जावन में वापस आ गए। उन्होंने वादा किया था कि वे बूगल मछली को भी एक पॉड देंगे, ताकि वह अपना अकेलापन दूर कर सके। लेकिन जैसे ही बूगल ने पॉड का इस्तेमाल किया, एक भयानक सच सामने आया। वह कोई मामूली मछली नहीं था, वह वही खूंखार फायर वुल्फ था। सालों पहले डजो ने उसे रोकने के लिए मछली बना दिया था। फायर वुल्फ ने सारे बचे हुए पॉड्स नष्ट कर दिए और आइवी पर जानलेवा हमला करके उसे अधमरा कर दिया। ओली ने बहादुरी दिखाते हुए आइवी की जान बचाई और उसे वापस पुकू आइलैंड ले आया। अब फायर वुल्फ पूरी घाटी को तबाह करने आ रहा था। ओली ने अपने पिता और सभी जीवों को समझाया कि अब आपसी दुश्मनी भूलकर एक होने का समय है। निराश और हताश ओली उसी गड्ढे में वापस गया जहां वह पहली बार गिरा था। वहां एक मृत डजो की आत्मा ने ओली को आखिरी जादुई पॉड दिया। ओली ने बिना सोचे उस पॉड का इस्तेमाल किया और खुद एक विशाल डजो में बदल गया। दोनों के बीच एक खौफनाक और जबरदस्त लड़ाई हुई। इस महायुद्ध में वह पुराना डैम टूट गया, जिसने नदी का पानी रोक रखा था। पानी के भयंकर बहाव में फायर वुल्फ और ओली दोनों बह गए। घाटी में मातम छा गया। ओली के दोस्त और परिवार उसकी याद में रो रहे थे,
लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सालों पहले घाटी छोड़कर गए असली डज़ो वापस लौट आए। उन्होंने बताया कि ओली जिंदा है और उन्होंने उसे वापस उसके प्यारे पूकू रूप में बदल दिया है। बाढ़ का पानी निकल जाने से घाटी फिर से हरी भरी हो गई। ओली की बहादुरी ने सालों पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी। अब पूकू और जावन मिलकर रहते थे और घाटी में हमेशा के लिए शांति लौट आई। तो दोस्तों, ये थी ओली और जादुई घाटी की रोमांचक कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नफरत और बंटवारे से सिर्फ तबाही होती है, जबकि एकता और विश्वास से हम किसी भी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जादुई कहानी में।